एक सेकंड सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लुक एट मी व्हाइल डिबेटिंग। आपके अलावा कोई नहीं देखता एक दूसरे, लड़ने नहीं आए हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट सर, इट्स नॉट अ स्ट्रीट फाइट, प्लीज एड्रेस मी। जवाब आपका देता हूँ। आप समझिए कि एक सीट खाली होता है, मुलायम सिंह जी का घर से एक पत्नी निकलती है और सीधा जाके चुनाव लड़ लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं परिवार में, क्या वो सीधे निकले घर से चुनाव लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं। नाम लेके बताओ, नाम लेके बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं। अंजना जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये बताइए परिवार का 100 100 आदमी राजनीति करे, राजनीति करने का सबको हक है, लेकिन उसी पार्टी का मुखिया बन जाए, उसी पार्टी जनता बनाती है, मुखिया बन जाए, खानदान है। क्या झूठ है? सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। अगर देश में अंबेडकर जी ने 25 साल उम्र सीमा नहीं की होती ना चुनाव लड़ने की अंजना जी, तो ये लालू यादव जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी के छोटे छोटे फैलाने आते हैं। ये कराते हैं कि बर्थडे गिफ्ट है, ये लो आज तुम्हारा बर्थडे, ये ले लो, आज मुखिया बना दो। पूरा खानदान जेपी की आत्मा पर, उनके सिद्धांतों पर इन्होंने वास्तव में माल्यार्पण कर तिलांजलि दे दी है। कोई हक नहीं बनता कि जेपी के सिद्धांतों पर नजर से बात कर सके। अब थोड़ा सा रुक जाइए, आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा। नीतीश कुमार जी ने गांव और गलियों से लोगों को उठाकर सदन भेजा है, आपको नहीं पता है? अच्छा चलिए, जेपी की, कर्पूरी ठाकुर की और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा ये थी कि किसान फसलों के दाम मांगे तो उन्हें जीप से रौंद कर मार डाला जाए। क्या जेपी की, लोहिया की, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा ये थी कि 84% लोगों की आमदनी घटा दी जाए? क्या जेपी की विचारधारा ये थी कि एक आदमी की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज और किसानों की 27 रुपए कर दी जाए? क्या जेपी की विचारधारा ये थी कि अग्निवीर का दंश दिया जाए? तो कम से कम सिद्धांतों के साथ खड़े होना तो सीखिए। क्या जातिगत जनगणना के साथ आप हैं नीतीश बाबू की नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने साफ विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी ने पाप बताया, जिस बिहार की भूमि से आप आते हैं, जातिगत जनगणना के खिलाफ पटना की हाई कोर्ट में केंद्र की सरकार ने शपथ पत्र दिया है। आज देश को बताइए कि क्या जातिगत जनगणना जो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया की विचारधारा थी, उसके साथ आप हैं कि सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की माला? क्योंकि आपसे सीधा सवाल है, 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। ये जहां जिस पार्टी से आते हैं ना, इनके मुखिया को जब कहा गया, बीच में नहीं सर, डोंट मेक इट अ स्ट्रीट फाइट सर। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला आई एम शॉर्ट। एक प्रस्ताव पास करिए जातिगत जनगणना पे, इनके मुखिया राहुल गांधी बैकआउट कर गए। बिल्कुल नहीं, इनकी पार्टी ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे करा के रखा है। जनगणना नहीं है, डेटा सामने लाने का, जनगणना नहीं है, प्रवचन जाति पर। देखिए सत्यप्रकाश आपको मिल गया जाति का सबक, सत्यप्रकाश जी इतना अंधेरा मत फैलाइए, वो जातिगत सर्वे है। भारत के संविधान आर्टिकल 246 सत्यप्रकाश जी, अब उनकी बारी है। एंट्री 69 वो केंद्र सरकार का अधिकार है। मोदी जी एफिडेविट दे चुके कि कोई राज्य सेंसस जातिगत जनगणना नहीं करा सकता। सुधांशु जी जवाब। सर्वे गणना सर्वे एक बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, उसका डिसीजन हुआ जून 2022 में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। डिसीजन बीजेपी जेडीयू की सरकार में हुआ, इंप्लीमेंट हुआ है अगस्त में, वो प्रोसेस शुरू हुआ अगस्त में, आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार बनी। और आप जाके कितने वीडियो देख लीजिए जहां राहुल गांधी कहते हैं देखो भैया हमने नीतीश कुमार ने कह दिया कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा। ये फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। और जो बात उन्होंने कही, सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, पर आप शपथ पत्र दिया कि बीच में बोलिए, बीच में मत बोलिए सर। अभय जी अच्छा नहीं। मुंबई में जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उस समय ललन सिंह जी जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनका बयान है, और आज जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका बयान है कि जेडीयू ने कहा कि जो घोषित किया जाएगा एजेंडा इंडी गठबंधन का मुंबई बैठक के बाद, उसमें जातिगत गणना रखी जाए। कांग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपने एजेंडा के लिए रिजर्व रखना था, उसको अपने उसमें रखना था। सुधांशु जी, अगर कास्ट सेंसस इतनी ही अच्छी चीज है, आप पीठ पर थपथपा रहे हैं ना कि हमने सर्वे कराया बिहार में, तो देश में कराइए सेंसस। मैं उसी पे तो बात कह रहा हूं। पहले बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? आपने। बोलिए किसने रोकी थी? आपने ना भैया, 1941 में। ठीक है, अब 4-5 सवाल लेने दीजिए, छोटे-छोटे सवाल। नेहरू गलत थे, उसके बाद आगे बोलते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से, राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहते संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब क्या संविधान खतरे में नहीं थी? उस पर आप कभी कुछ टिप्पणी नहीं देते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? सर मेरा सवाल सभी पार्टियों से, आप लोग सभी परिवार परिवाद को कहते हैं, सच्चाई इसमें यह है कि
कि सभी पार्टियां परिवारवाद कहती है, लेकिन जब देश की लाल किला से प्रधानमंत्री ये वादा करते हैं कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीतिक में आने के लिए प्रेरित करेंगे जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैसे इतने लोगों को क्या मौका मिला जिसका परिवार से कोई वास्ता नहीं है? परिवार के थे, इसका जवाब दे दें। नमस्ते सर, जल्दी पूछो। मेरा नाम आयुष आनंद है और सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। सर, बात जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आती है तो आंदोलन जहन में आता है। हाल ही में वर्तमान में एक आंदोलन चल रहा है लद्दाख में, और जहां तक मुझे मालूम है लद्दाख में 90% से ज़्यादा जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो आखिर कौन सी रुकावटें हैं जो अब तक उन्हें 6th शेड्यूल का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि अभी असम, त्रिपुरा और मिजोरम में ये चीजें हो चुकी हैं? ठीक है, 2 सवाल आपके लिए, उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप इतना ही मानते हैं कि जेपी नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत महान थे, तो आप जब प्रीएम्बल में ऐड होता है सोशलिस्ट वर्ड तो आपको उससे दिक्कत क्यों है? वो तो अच्छा वर्ड है ना। जब जेपी अच्छे थे, सोशलिज्म इतना अच्छा है, तो फिर उसमें प्रीएम्बल में रहने से खतरा क्या है, दिक्कत क्या है? ये तो इन्होंने खुद ने बोला। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। और वो रुक जाइए प्लीज। हाँ, 3 सवाल और। आपको जेपी जी को रखकर उनकी विरासत भी संभालनी है, फिर आप वैसे पार्टी से जुड़ जाते हैं जिनसे आपकी कभी विचारधारा मिली नहीं। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस को ये है कांग्रेस वाले। तो क्या हम ये समझे कि आप ये सब कुछ सत्ता के लिए कर रहे हैं या कुछ प्रिंसिपल्स है पार्टी के मन में? ठीक है, ये आपका सवाल है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि अभी हाल ही में जो तिरुपति मंदिर में मिलावट का केस सामने आया है, उसमें आपका करंट स्टैंड क्या है? क्योंकि इससे हमारी बहुत सी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो ये मुझे पूछना था। सर मेरा आपसे सवाल है। सर एक्चुअली बिहार में सिर्फ सेंसस की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली उस पर कभी कोई बात नहीं होती, सिर्फ सेंसस और जातिवाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट, और क्योंकि मैं यूथ हूँ तो उस बारे में मुझे जानना है। ठीक है, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। रिवर्स में जवाब देते हैं जो इन्होंने कहा है। बिल्कुल सही बात कही है। बिहार उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पिछले 35 सालों से 85% SC, ST और OBC के विधायक हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। तो बिहार में तो एकदम स्वर्ग हो जाना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, वही सत्य बात है। आप पहले विकास का मार्ग प्रशस्त करिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ करिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तब सबके साथ होगा। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। 2014 में इस देश में सिर्फ 14 करोड़ स्मार्टफोन थे। स्मार्टफोन एक लग्जरी मानी जाती। अब आप कहते नहीं साहब ये तो सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास है, सबके पास बांट देना चाहिए। तो अगर वो बांटते सबके हाथ में आज एक नोकिया होता। आज क्रिएशन ऑफ वेल्थ की वजह से आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। ये होता है कि विकास के रास्ते पे ले जाके सबको साथ में लेके जाना। हम सब जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों के उत्थान की बात करते हैं, ये जातियों में घमासान की बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू पर भी प्रश्न था, क्योंकि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। उसके ऊपर SIT स्टेट गवर्नमेंट ने भी गठित किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो जो SIT की जो डिसीजन होगा वो अलग, मगर एक पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट ध्यान रखिएगा। तिरुपति मंदिर हो या कोई बड़ा मंदिर हो, देखिए किस ढंग से प्रोजेक्शन किया जाता है। इस मंदिर में इतने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आई। अरे भाई, वो मंदिर का नियंत्रण मंदिर के पास है क्या? सरकार के पास है? सोचिए, यह कहना चाहिए कि इस सरकार ने इस मंदिर से इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई क्योंकि तिरुपति मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तमिलनाडु के सारे मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। मगर हिंदू समाज के लिए निगेटिव इमेज बनाने के लिए कहा जाता है कि इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जबकि हकीकत यह है कि मंदिरों की तो सारी संपत्ति ली जाती है और वक्फ बोर्ड को 9,60,000 एकड़ की जमीन दी जाती है। अंजना जी, ये भी एक वक्त करने का विषय है। चलिए अब आपकी बारी। अब 10 साल से सरकार है, जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब। हाँ, 1 मिनट। 10 साल से सरकार है सुधांशु जी, यहाँ बताकर जाइएगा बच्चों को कितने प्रांतों में आपकी सरकार है और कितने प्रांतों के मंदिर आपने शासन से मुक्त कर दिए हैं, ये जनता को बताकर जाइएगा। और जब ये धूल झोंकते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर, तब ये भी जान लीजिए कि दशकों से कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से ये कानून है कि मंदिरों के पंडितों को भूमि दी जाती थी अलग से उनके परिवार के परिपालन के लिए, और उनको दैनिक हर मंथ एक निश्चित राशि दी जाती है दक्षिणा के रूप में, वो शासन की तरफ से दी जाती है। लेकिन सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे मंदिरों के लड्डुओं पर। सुप्रीम कोर्ट को पढ़िएगा कि वो क्या कहते हैं। जल्दी पूरा कीजिए, सत्य प्रकाश जी बोलेंगे उसका। ये सत्य प्रकाश जी प्रकाश डालिए
सुधांशु जी ने अपने भाषण नहीं, में एक ये बच्ची ने कहा था- आपसे प्रश्न किया था कि जो पार्टी, जो समाजवाद पूरा आपके खिलाफ ही खड़ा हुआ था, आपकी कोई पॉलिटिक्स और आपकी कोई आइडियोलॉजी है भी या नहीं? आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी के साथ समझौता आज कर लेते हैं। आज यूपी में आप इनके पिछलग्गू बने हुए हैं। मेरे पिछलग्गू नहीं, साथ में हम मिलकर लड़ रहे हैं, लड़ाने की कोई कोशिश करें, लेकिन लड़ेंगे नहीं। समाजवाद, सबसे बड़ा समाजवादी सिद्धांत का अगर कोई पुरोधा है तो राहुल गांधी है। मुझे बताइए कि आज वो कह रहा है संपत्ति के समान वितरण की बात, क्या ये समाजवाद नहीं है? वो कह रहा है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की गणना कीजिए और उनको उनका हक ट्रांसफर कीजिए। वो कह रहा है सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20% लोगों को 8,500 रुपए तो क्या ये समाजवाद नहीं है? समाजवाद के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो मोदी सरकार खड़ी हुई है। सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंचाए जा रहे हैं। 5 कंपनियों की मोनोपोली है जिसके कारण बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है। वो 2 धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल के दाम और दाल के ये दाम सीधा में आरोप लगा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा समाजवाद के खिलाफ है बीजेपी। मतलब सुनिए, लालू यादव से बड़े समाजवादी हो गए। सुनिए, ठीक है, अखिलेश यादव से बड़े समाजवादी राहुल गांधी हो गए। आप उनके साथ हैं। हम समझें सर, फिर आपस में इधर समाजवाद शब्द से, गांधी से लेकर के अब तक इस देश का एक मूल मंत्र समाजवाद रहा है, लेकिन कांग्रेस को समाजवाद से प्यार अभी अभी हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये वो कांग्रेस, अभी आते हैं, ये वो कांग्रेस है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना उचित नहीं समझा, राजीव गांधी को देना उचित समझा, जिन्होंने संविधान लिखा आपको याद नहीं रहा, भूल गए। मंत्री किससे प्रकाश को भूल गए, लोहिया को भूल गए, और कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लेकर आया? आपको मिर्ची लग रही है, पता है मुझे, इस्तीफा आपको मिर्ची लग रही है, मुझे मालूम है। मिस्टर दुबे, आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनकी बारी में भी बोलेंगे, तो आप हाथ उठाइए ना सर। एक तरीका होता है डिबेट का। समाजवादी, मैंने आपको थैंक यू कहा, स्वीकार किया, स्वागत किया, लेकिन समझाया बुझाया कि जब राहुल गांधी सरकार में थे, यही सरकार थी ना वो केंद्र में, जिसमें बेरोजगारी दर आसमान पर, तमाम राज्यों में जब चाहे कहीं घुस जाए, कम से कम 70 बार सरकार को बर्खास्त किया। ऐसे समाजवादी परिवार से ये लोग आ रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा दी। जयप्रकाश नारायण का सम्मान करते तो आज जाते राहुल जी थोड़ा लखनऊ में अखिलेश जी के साथ, चढ़ाते जयप्रकाश नारायण पे फूल। कभी देखा है राहुल जी को लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, कभी देखा है फूल चढ़ाते? ये करे समाजवादी है। अभी पूछते कर्नाटक में डेटा कब, नहीं वो सर्वे है, डेटा नहीं देंगे। 2011 में सेंसस कराया, इनकी सरकार थी, वो डेटा भी खा गए, हड़प गए, कहां गया डेटा पता नहीं। करवा दो ना। मैं राहुल जी को आपकी तरफ से थैंक यू देता हूं, आपने समाजवाद स्वीकार किया, समाजवाद के रास्ते चलना भी सीखिए। आपस में तय कर लीजिए। 1 सेकंड, बस सिर्फ 10 सेकंड। समाजवाद देखिए, अटर्नी उधर मिल रहा है। नीतीश कुमार बोलें, कभी आप बोलोगे, हम तो खड़े हैं। विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं सत्य प्रकाश जी। मैं चुनौती देता हूं मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि 2011 की सेंसस के डेटा रिलीज कराए। क्या समाजवादी सिद्धांत था राहुल गांधी का जानते? 15 करोड़ किसानों को उनके जमीन का हक देना, जो मोदी सरकार आते ही एक के बाद एक समाजवाद का असली उदाहरण है 14 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार देना। समाजवाद का असली जो उदाहरण है वो है करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। राहुल गांधी सबसे बड़े समाजवाद के पुरोधा हैं। देखिए कमाल है, आपने सुधांशु जी से 3 सवाल पूछे थे कि भाई ये बताइए कि जेपी हम गए प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, आपने क्यों नहीं जाने दिया? उसका जवाब अभी तक नहीं आया, जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बच्ची ने पूछा था बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बात करते, आप उससे भी बात नहीं की। दुनिया में चले गए, 1941 में चले गए, लेकिन बेरोजगारी उसने पूछा था, उस पर जवाब नहीं दिया। तीसरा कि भाई आप किसानों के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जयप्रकाश जी किसानों की बात करते थे, किसानों की मौतें हुई, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने एमएसपी की गारंटी नहीं दी, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। सवाल है कि अंबेडकर जी के बारे में अचानक अंबेडकर जी पे चले गए। भैया आरक्षण खत्म तो अंबेडकर जी का, आप ही जो आरक्षण देके गए आप वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्यों भैया आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश? इसलिए तो हमने बोला संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप कोई माल्यार्पण करने जा रहा है और आप उनको रोक रहे हो, बैरिकेड लगा देते हो। घर के सामने आपने ऐसा लगा दिया जैसे पता नहीं कौन इस घर में रह रहा हो, पूरी बैरिकेडिंग कर दिया आपने, शर्म भी नहीं आई।
कि भाई आप किसको रोकना चाहते हो? लोकतंत्र में नेता, जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, उसकी वो अगर जनता से मिलना चाहता है, माल्यार्पण करना चाहता है, जयप्रकाश की जयंती मनाना चाहता है, और आप उसको रोक देंगे और आप उसका जवाब भी नहीं देंगे, 1941, 42, 44 की बात करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जवाब देके जाइए कि आपने क्यों रोका है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या क्यों की आपने आज। सत्यप्रकाश, उसके बाद आ रही है आप क्या जवाब देंगे? आप तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जवाब देंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनको पता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ये पूछ रहे थे कब हुआ था, इनको भी नहीं पता होगा। आप बताओ कब हुआ था? बताओ। मैं बता रहा हूँ, 1902। मैं गाँव बता देता 11 अक्टूबर 1902। अरे मैं गाँव बता देता हूँ आपको नहीं मालूम होगा। आप इधर से उधर घूमिए खाली। सिताब एक ऐसा जगह है जो बलिया और छपरा में फंसा है। माल्यार्पण